भाजपा सरकार फिर एक बार जो है सरकार बनाने जा रही है। पूर्व के दौर में व्यापारियों की कुछ नाराजगी रही। इस नए सरकार से क्या उम्मीद है? ये बहुत ही खुशी की बात है कि भाजपा सरकार फिर नया सरकार बनाने जा रही है। लेकिन पिछले बार जो भी सरकार चला रही थे, उन्होंने जो व्यापारी समाज का जो आशा था उसको पूरा नहीं कर पाए। महंगाई चरम सीमा पर हो गया, जिसको भाजपा ने रोक नहीं पाया। लेकिन अब आशा है कि अगर जब ठेस लगता है तो हर आदमी संभाल कर चलता है। अब ठेस लगा है तो हो सकता है कि महंगाई पर काबू आवे और बाकी आम जनता में व्यापारियों को राहत मिले। साथ ही साथ जीएसटी में भी बदलाव होना चाहिए कि जीएसटी में व्यापारियों को ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ रहा है, उस नियम को थोड़ा सा उनको कम करना चाहिए, जिससे व्यापारियों को राहत मिल सके और साथ ही साथ महंगाई पर भी लगाम लगे। जीएसटी के नाम पे जो है व्यापारियों की प्रताड़ना और जो अवैध वसूली का जो है बार बार आरोप लगता है, इस पे क्या? ये तो हमेशा इस सरकार में व्यापारियों का नाराजगी है कि बार बार जीएसटी द्वारा व्यापारियों को प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन व्यापारी मजबूर है, सरकार से हमेशा सोच विचार करता है कि इस सरकार में अब आई है तो उसमें जीएसटी में कुछ राहत मिले ताकि व्यापारियों को राहत का सामना देखना पड़े। सरकार जो है अभी तक 2023 तक चली है, परिणाम आने के बाद से जो सरकारें बन रही हैं, लेकिन व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश था। ऑनलाइन जो किया गया था, ऑनलाइन सामान जो दिए जा रहे थे, क्या इस पे सरकार विचार करेगी? अगर ये छोटे व्यापारी मारे जा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन को इस इंडिया में लाकर सरकार ने एक भूल किया है। अगर इस भूल को सुधारेंगे नहीं तो आगे भी इनके लिए दुर्दशा की कारण बनेगा और व्यापारियों में आक्रोश और बढ़ जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन लोग जो सामान खरीद रहे हैं, घर बैठे कर रहे हैं, बाकी दुकानदार छोटे कहाँ जाएंगे? तो इस पर लगाम लगाना चाहिए कि ऑनलाइन को बंद किया जाए और तब जाकर व्यापारियों में सुकून रहेगा। क्या सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस पे रोक लग सकती है? व्यापार मंडल द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने हमेशा इस बात को उठाया है कि ऑनलाइन को बंद किया जाए, नहीं तो व्यापारी इसके लिए आंदोलन छेड़ेंगे और आंदोलन छेड़कर सरकार को बताएंगे कि व्यापारी विरोधी ये काम को बंद करें। बड़े बड़े शोरूमों का चलन चल पड़ा है, खुदरा मार्केट पे इसका असर आ रहा है, इसमें क्या? ये साफ साफ है कि खुदरा व्यापार सीधे समाप्त हो गया है। हमारे व्यापारी जो भी छोटे हैं वो रोड पर आ गए हैं। उनका दुकान में बिजली का बिल है, घर का खर्चा है, मकान का किराया है, वो कैसे देंगे? अगर उनका बिक्री नहीं होगा, घर बैठे 3 को साबुन लोग मांग रहे हैं और उनको पास पहुंच जा रहा है, तो इस पर सख्त सरकार लगाम दे, नहीं तो व्यापार मंडल इसके लिए आंदोलन करेगा। पूर्व में रही भाजपा की सरकार फिर एक बार सरकार बनाने जा रही है, तो व्यापारी समाज को क्या इस बार उम्मीदें हैं? जो कमियां रही हैं वो कम होंगी या फिर जो है जैसी की तैसी स्थिति बनी रहेगी? सबसे पहले मैं IK न्यूज़ का धन्यवाद देता हूं कि इस मुद्दों पर आपने विचार किया। आज जो सरकारें जो बनी, ठीक है, उसमें व्यापारियों को जो जीएसटी तो लाया गया, जीएसटी 60% जो ग्रामीण अंचल विशेष करके पूर्वांचल के व्यापारी जिनके पास कोई कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, वो जीएसटी में मनगढ़ंत भ्रष्टाचार हुआ है, मनगढ़ंत उनको लूट हुई, उससे व्यापारी त्राही त्राही किया है। व्यापारी कहीं न कहीं सरकारों से नाराज था, जो आज प्रत्यक्ष गवाह है इस चुनाव में। इस बार क्या लग रहा है, जीएसटी में कुछ सुधार होगा? सरकार सुनेगी आप लोगों की? ऐसा है कि सरकार, देखिए, अब हमको उम्मीद है कि सरकार इस पर मंथन करेंगी। परम पूज्य योगी आदित्य महाराज भी कहे, लोकल के हमारे गोरखपुर के रहने वाले हैं, इसलिए कि विशेष पूर्वांचल का जो संदेश मिला है उनको, अब उस पर वो विचार करेंगे।
ताकि व्यापारियों को अच्छी सुविधा मिले। इस चुनाव में जो है महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा महंगी, चिकित्सा जो है महंगा, काफ़ी ये मुद्दा रहा। तो व्यापार से आप जुड़े हुए हैं, महंगाई भी है कि नहीं है, ये आप थोड़ा बताइए। देखिए, ऐसा है कि महंगाई तो कोई कम नहीं कर पाएगा, इसलिए कि हर एक 7 साल में नोट दूना होता है और जो भी हो, लेकिन सुविधा जो सरकार ने दिया, वो सुविधा जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जैसे मान लीजिए खाद्यान्न हुआ, जो खाद्यान्न विदेशों से जैसे आता है आयात करना चाहिए ताकि कंट्रोल हो जाए। शिक्षा महंगा है। शिक्षा तो महंगा है। शिक्षा तो आज मैं ये मांग करता हूँ कि जितने जो हमारे जो बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े नेताओं जो आज प्राइवेट स्कूलों में जो बता रहे हैं कि आज 30-30 हजार रुपया महीने सालाना का बच्चों को पढ़ाई हो गया, बहुत महंगे। मैं तो जितने प्राइमरी स्कूल है उसको और मॉडलाइज कर दे और बड़े बड़े लोग वो ऐसा कर दे ताकि उनके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ना चालू कर दें। टीचर को हम तो ये कहते प्राइमरी टीचर को यहाँ तो ट्रांसफर भी करें जनपद लेवल पर, अभी देखिए शिक्षा सही हो जाएगा। वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश है। ऑनलाइन जो व्यवस्था सरकार ने दी है, इससे व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश है। इस पर क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि ऑनलाइन से सुविधा भी है और कुछ चीज़ में नहीं सुविधा है। सुविधा एक चीज़ है कि जो बैंकों में भीड़ लगती है वो नहीं है, बहुत बढ़िया रहा। लेकिन उसमें एक चीज़ है, ऑनलाइन से सबसे बड़ी मुद्दा तो यहाँ पर इस बात की है कि सरकार ने एक विदेशी मुद्रा, जैसे आज भी हर एक जनपदों में 3-3 ट्रक जो ऑनलाइन जो खरीदारी जो होता है लोग करते हैं, यहाँ 3-3 ट्रक गिरता है, जिसका या तो सरकार के पास राजस्व जाता नहीं है और हमारे व्यापारी इस तरह के जो आज बेचते हैं, आज व्यापार टूटने के कागार पर आ चुका है ऑनलाइन के खरीदारी। सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? हाँ, सरकार से अपेक्षा यही है कि तत्काल इसको ऑनलाइन को बिक्री को बंद कर दिया जाए और व्यापारियों को, विशेष करके मध्यम वर्ग के व्यापारी टूट रहे हैं, उनको अच्छे से अच्छी सुविधा दिया जाए। देखिए, सबसे बड़ी मैंने कहता है कि चीन में वन नेशन वन टैक्स की मांग किया जाए, बैंकों से लिंक को जोड़ दिया जाए और सारे पेपर वर्क को हटा दिया जाए। अभी देखिए व्यापारी खुलकर व्यापार करेगा और सरकार का राजस्व बढ़ जाएगा। भाजपा फिर एक बार नई सरकार बनाने जा रही है, पूर्व में भी रही है। जो है इस समय जो है इस सरकार से, नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं व्यापारी समाज को? देखिए, व्यापारी समाज पहले भी भाजपा की सरकार में सुरक्षित था, अभी पुनः सरकार बनी है भाजपा की, जो व्यापारी समाज के सहयोग से बनी है। व्यापारी समाज को बहुत उम्मीदें हैं और निश्चित रूप से माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी व्यापारी समाज की जो समस्याएं हैं उसको दूर करेंगे और व्यापारी समाज को बहुत उम्मीदें हैं उनसे, क्योंकि इस सरकार में व्यापारी समाज सुरक्षित है। जीएसटी को लेकर जो है व्यापारियों ने जो है बड़ा विरोध किया था और अब भी जो है बार बार सामने आता है कि जीएसटी को जो है, जीएसटी के आधार पे या जीएसटी के द्वारा जो है अफसरशाही जो है प्रताड़ित करती है व्यापारियों को। तो फिर क्या लग रहा है कि ये प्रताड़ना चलती रहेगी या प्रताड़ना वास्तव में है कि नहीं है? नहीं, हम ये कह सकते हैं जीएसटी में कुछ खामियां हैं, तभी उसको बार बार अमेंडमेंट करके ठीक किया जाता है। व्यापार मंडल की बातें जनप्रतिनिधि सुनते हैं, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी को हम लोग लगातार ये बात बताते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संदीप बंसल जी हैं, हम लोग पत्र के माध्यम से उनको बताते हैं जीएसटी में क्या दिक्कतें हैं, तो उस दिक्कतों को वो दूर कराने का काम कर रहे हैं। जो हमेशा जो मीटिंग होती है जीएसटी काउंसिल की, उसमें दूर हो रही हैं और आगे भी हमें उम्मीद है कि ये सब समस्याएं दूर होंगी। जीएसटी की जटिलताओं को दूर करेगी सरकार। इस बार खामियां दूर हो जाएंगी। हमें तो पूरे व्यापारी समाज को उम्मीद है कि जीएसटी की जो खामियां हैं वो इस सरकार में दूर की जाएगी और व्यापारियों को राहत मिलेगा। ऑनलाइन मार्केटिंग में जो है व्यापारियों का काफ़ी जो है आक्रोश है, इस प्रकार कहना चाहिए। देखिए, ऑनलाइन मार्केट से पूरा व्यापार खत्म हो रहा है। ऑनलाइन मार्केट ने पूरे व्यापार और व्यापारियों को, खास करके छोटे मध्यम व्यापारियों को, उनका व्यापार को खत्म कर रहा है। हमें सरकार से मांग करते हैं, हम
इस सरकार से उम्मीद क्या कर रहे हैं? हम इस सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दी जाए, जी जीएसटी की कमियों को दूर किया जाए और ऑनलाइन को ख़त्म किया जाए, जी जिससे व्यापार खुदरा व्यापार बचे। जी क्योंकि जिस राष्ट्र में, जिस प्रदेश में खुदरा व्यापार अगर जीवित है तो वहाँ का व्यापारी जीवित है, वहाँ का समाज जीवित है। क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन में केंद्रित कहीं और हो जाती हैं। तो हम इस सरकार से उम्मीद करते हैं कि ऑनलाइन पर वो अंकुश लगाएं और खुदरा व्यापार को जीवित। व्यापारी कितना उम्मीद सरकार से करते हैं, क्योंकि सरकार तो जो है हमको लग रहा है बनने के बाद से, मत लेने के बाद से है वो अंधी और बाहरी हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार ठीक है। हम कह सकते हैं कि मोदी जी, माननीय योगी जी व्यापारियों की सुनते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि सुनते हैं और हमें पूरी उम्मीद है, हम कह सकते हैं निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो सरकार बन रही है इसमें व्यापारियों के हितों को पूरा ध्यान रखा जाएगा। यानी मान लिया जाए कि जो है ऑनलाइन मार्केटिंग जो है सुनेंगे। बिल्कुल सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे वो, क्योंकि व्यापार ही टिका हुआ है। जब व्यापारी के पास व्यापारी नहीं रहेगा, सब ऑनलाइन सब खा जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे बैठ के। हम सरकार से अपील करते हैं, हम मांग करते हैं ऑनलाइन को ख़त्म किया जाए, खुदरा व्यापार को जीवित रखा जाए।